गॉड आप सभी के साथ। आई होप आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने आपको मेक्सिको के बारे में बताया कि मेक्सिको में क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल यहाँ पर कैसी है कोरोना वायरस के बाद में। साथ ही इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको पूरे संसार का हाल बताने जा रही हूं कि वहां पर किस तरह से मेजर्स लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस क्या लिए जा रहे हैं और लोगों की लाइफ में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, क्या चेंज आया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद हम यूरोप में जाएंगे, उसके बाद एशिया में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे और इसी तरह से मैं आपको पूरे संसार के बारे में बताऊंगी कि वहां पर लोग किस तरह से इस कोविड-19 को फेस कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी वहां की जानकारी, वहां पर उस देश में रह रहे लोग आपको बताएंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है। पूरे संसार में जो जो लोग जहां जहां मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, नोन पीपल वहां पर रह रहे थे, मैंने उन सभी से पूछा है कि वहां पर क्या चल रहा है। तो ये वीडियो 2 भागों में डिवाइडेड है, भाग 1 और भाग 2। तो आप दोनों पार्ट्स देखिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम यूएसए, जो कि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से हिट है और सबसे ज्यादा केसेस यूएस में है। मैं अभी मिशिगन में रह रही हूँ एंड इट्स द 3rd हाईएस्ट हिट स्टेट इन द होल यूएस आफ्टर न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। वी ऑलरेडी हैव लाइक more than 30,000 cases with 2,000 death and it's still increasing. And I remember 1 महीने पहले March 8th को we hardly had 2 cases. So यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक गाइडलाइंस आया है जिसमें उन्होंने बताया कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन से सिम्टम्स हो तो हमें वरी करने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अभी सबके लिए यहाँ पे स्टे एट होम ऑर्डर है, कोई काम पे नहीं जा रहा, सब लोग घर से काम कर रहे हैं। एंड जो लोग रिटेल सेल्स में हैं, जहाँ पे फिज़िकली रहना ज़रूरी है, उनको टेम्परली ले ऑफ कर दिया गया है। दैट मीन्स उनके पास जॉब्स नहीं है। बट मिशिगन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है लोगों को। उनको बोला जा रहा है कि यू कैन फाइल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड दे गेट फाइनेंशियल एड, जिससे दे आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन। एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी इज़ ओपन, बट बहुत सारा प्रिकॉशन लेके जाना पड़ता है। वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग ग्लव्स पहने, मास्क लगाए मुंह पे, एंड जैसे ही हम घर आते हैं हम ग्रोसरी सैनिटाइज करते हैं, सारे कपड़े वॉशिंग में डालते हैं और उसके बाद बात लेके ही सैनिटाइज ग्रोसरीज को वापस करते हैं। तो अगर मैं आपको एक कैलिफोर्निया की बात बताऊं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ के मेयर ने लॉकडाउन बहुत ही टाइमली मैनर पे इन्फोर्स कर दिया था। आई गेस बाय मिड ऑफ मार्च, उससे भी थोड़ा सा पहले ही लॉकडाउन कर दिया था। हाँ, ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है कॉस्को, जहाँ पे वी हैव हर्ड कि लोग सुबह 3 बजे लाइन में लगते हैं 9 o'clock तक अंदर घुसने के लिए, विच इज पेनफुल। बट अगर आप वैसे देखा जाए तो इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस सिचुएशन। हम लोग ऑलमोस्ट अ मंथ से घर पे हैं, फुली क्वारंटाइन है, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। मैं, मेरी वाइफ टोटली वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। हमारे वर्क आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले वी यूज्ड टू ओनली वर्क लाइक in the office, but यहाँ पे तो throughout the day you are working because you get interrupted as in when your kid has a question or something else, right? तो वो सब हो रहा है, but इसका एक upside ये कि हम travel नहीं कर रहे। We are spending more time with the family. My profession belongs to the trucking industry, and this is the only industry which is still moving, and we are not shutting down our business because it will affect the whole country. So today I'm here at Sterling Pacific Meat Company, and like we have my company has several trucks. We got load from here to all the way to East Coast to every state
of United States. I live in Redmond, Washington. Washington has been under stay-at-home orders since the middle of March, and my office incorporated work from home in the beginning of March. We are allowed to go out for walks, to get groceries, essential services. Everyone maintains the social distancing. We have forced ourselves to stay indoors and only step out when we really, really need to. I think last few weeks have been a humbling experience for all of us. I think what amazed me the most was how the local community stepped in to support everyone. Seattle has been anything but warm and caring over the last few weeks, and I hope this warm feeling continues when we all step out again in the sunshine for the wonderful times ahead. It's been roughly a month since the lockdown has started. The government has decided to extend it until 23rd of this month, and no vaccine has been found yet, and everybody has been laid off their job, almost everyone. Only essential workers, hospitals में, grocery stores, pharmacies, सिर्फ ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं. And the government is encouraging everybody to just stay home until everything is over. और हमारे घर के बाहर वाला मेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ रश आवर में बैक टू बैक होती हैं लाइन, लेकिन अभी ये खाली है. 1-2 गाड़ियाँ आपको जाती हुई सिर्फ दिखाई देंगी. सो एज यू कैन सी ये वॉलमार्ट के बाहर वाली लाइन है. एंड सबने कैश लेना बंद कर दिया. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू बी कैशलेस नाउ. रोड्स खाली हैं, पार्किंग लॉट्स खाली हैं. जिस वॉलमार्ट में पहले भीड़ लगी होती थी, नाउ यू कैन ओनली सी अबाउट 10 to 15 people at a time. I'm just came downstairs to have a walk around in my society, and what we can see, it's totally, there is no one. You can see behind me, in front of me, nobody is here. हाल ही में 1 या 2 हफ्ते पहले जब मैं अपना घर के ग्रोसरी का सामान लेने बाहर गई, तो मैंने देखा कि पूरे मॉल के अंदर बैरिकेडिंग कर रखी है. गार्ड्स आर स्टैंडिंग ऑन ऑल द गेट्स जो भी है मॉल्स के एंट्री और एग्जिट के, और वो हमसे पूछकर ही हमें अंदर जाने दे रहे थे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं या आपको क्या काम है, क्योंकि उस मॉल के अंदर कुछ बैंक्स भी हैं. कोरोना को लेके जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूरोप की स्थितियां भी काफ़ी संजीदा हैं. यहाँ स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं. नीदरलैंड्स में 30,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 3,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो एक विकट परिस्थिति है. परिस्थितियों में यहाँ की जो सरकार है उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे हम सभी को घर से काम करने की अनुमति दी गई है. टू माई सरप्राइज पीपल आर स्टिल चिल्ड, दे आर सोकिंग द सन आउटसाइड, still wanting to go outside. So yeah, it's their perspective, but government is taking some strict measures. They are actually imposing fine on people who are moving in groups and doing public gathering, so that really helps. I'm glad in that context that India has taken some really strict measures, imposed the lockdown, so that really helps to control the situation much more better. फ्रांस, जो कि कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बिंदु बन चुका है, लगभग 15,000 मौतें और 1.5 लाख केसेस के बाद कल प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अनाउंसमेंट की है कि लॉकडाउन की अवधि 11 मई तक के लिए बढ़ाई जाएगी. अभी आप रोड्स की तरफ रुख करेंगे तो लोगों की आवाजाही बहुत ही कम है, सिर्फ एसेंशियल्स के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं. प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये मेंशन किया है कि स्कूल्स और बिजनेसेस 11 मई के बाद खोले जाएंगे. हालांकि नॉन यूरोपियन कंट्रीज के साथ बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि सितंबर तक जारी रहे, जिसका मतलब है कि मेरे जैसे भारतीय जो फ्रांस में हैं अपने परिवारों से सितंबर तक नहीं मिल पाएंगे. हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करी जाए तो कोरोना वायरस पेशेंट्स जो लो रिस्क पर है उन्हें घर पर ही आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है, जबकि मीडियम टू हाई रिस्क वाले लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन दिया जा रहा है. प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये भी बोला है कि मास्क सभी लोगों को बांटे जाएंगे और आने वाले समय में टेस्ट की कीमत बढ़ाई जाएगी और से ज्यादा टेस्ट किए जाएंगे. फ्रांस की अब तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉकडाउन है, सफर अभी भी बाकी है. दूसरा देश है जो सबसे बड़ा कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ है, उसका असर आपको देखने को मिल रहा है. आप देख सकते हैं कि स्पेन विलानोवा जो सबसे बड़ा जो बना है, यहाँ पे लोगों टूरिस्ट का आना जाना लगातार रहता था,
लेकिन आज वो सुनसान पड़ा है। इक्का दुक्का बंदा अपने घर से निकल के आ रहा है, जो सामान लेना हो वो बहुत जरूरी है। कोरोना के चक्कर में आज दुनिया में महामारी है। ये लोग कहते हैं कि ये ग्लव्स हम लोग सिर्फ सर्दी से बचने के लिए या कोई काम करने के लिए पहनते हैं, बट हर इंसान को ये ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं पीछे रेस्टोरेंट सारे खाली पड़े हुए हैं। पीछे जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है मॉर्गन्स का, वो सारा खाली पड़ा। तो क्या कर सकते हैं इस महामारी में? बस घर बैठ के इंतजार कर सकते हैं कि कब ये बीमारी खत्म हो और कब लोग अपने अपने काम में वापस आए। अगले देश की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमन अटवाल जी ने ये वीडियो तब रिकॉर्ड किया जब वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्पेन में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप फालतू में बेवजह सड़क पर नहीं दिख सकते। वहां पर आपको 100, 200, 600 तक का यूरो का आपको चालान, आपको फाइन भरना पड़ सकता है। और वहीं अगर आपके पास वो पुलिस अगर वो चालान से नहीं मान रही है, आपके पास एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है बाहर निकलने का, तो वो आपको पुलिस स्टेशन भी ले जा सकते हैं और 6 महीने की जेल तक आपको हो सकती है। Hi, this is Daniela from Rome. As it's sadly known everywhere, Italy is facing quite a hard time. Me, and I'm one of the luckiest ones. I'm living in quarantine since the very beginning of March, so I'm locked into my my place with my roomie. Generally speaking, for the whole Italian population, because I'm impressed by the responsible way they're all acting in order to face this situation and try to reduce the number of infected people. So I'm very proud of my people, which is something I wasn't expecting. म्यूनिक का सेंटर यानी कि म्यूनिक की जान, जहाँ पर 24 घंटे लोग रहते थे, रात को भी ये जगह सोती नहीं थी, लोग हमेशा भरे रहते थे। और अब वो जगह है जहाँ पर कोई नहीं है, सड़कें एकदम खाली है। सेंटर में लोग भी आपको दिखेंगे तो इक्का दुक्का लोग हैं जो कि वॉक के लिए आए हुए हैं या फिर साइकिलिंग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि लोग लॉकडाउन में भी अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है और जहां तक लगता है जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स के, उस हिसाब से लगता है कि लॉकडाउन आगे जाएगा, यानी कि अभी इसके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है, जिससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा झटका लगा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। इस वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि म्यूनिक में किस तरीके का हाल है। सारे स्टोर सब कुछ बंद है। समर्स जो कि एकदम अच्छा मौसम माना जाता है आपका, लोग खूब घूमने, खूब खुश रहते हैं यहाँ पर। वहां पर लोग घरों में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन ये सब आपके वेलबींग्स के लिए किया जा रहा है, सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपने यूएसए, कनाडा, मेक्सिको और यूरोप के कुछ देशों के बारे में जाना कि वहां पर क्या हालात हैं। आपको मैं बता दूं कि यूएस, स्पेन, इटली, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, ये टॉप 5 कोरोना वायरस से हिट देश हैं, जो कि इस वीडियो में आपने उन देशों के बारे में भी जाना। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेक्सिको को आई हैव केप्ट लिटिल शॉर्ट, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है मेक्सिको के बारे में। मैं अपना लाइव भी दे चुकी हूं, कई न्यूज चैनल्स के लिए, यूट्यूब चैनल्स के लिए मैं अपने बाइट्स दे चुकी हूं, इंटरव्यू दे चुकी हूं। तो सारे लिंक यहाँ पर हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां पर जाके मेक्सिको के बारे में और जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आप सेकंड पार्ट नहीं देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में मिडिल ईस्ट हमने कवर किया है, साउथ अफ्रीका हमने कवर किया है, सिंगापुर कवर किया है, और भी कई देश हैं जो हमने कवर किए हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Good luck to all the healthcare workers and everyone who is stepping in to do the job and down with COVID-19. Guys, stay at home and stay safe. Be safe. Be inside. So till then, take care, have a great health, and stay at home, stay safe.